नमस्कार मित्रों, आपका फिर से एक बार स्वागत है दुर्गेश जीएस एकेडमी में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एनएचएम के बारे में, जो रियल फैक्ट है, रियल क्विज है। ऐसे 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो निश्चित ही साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि एनएचएम क्या है और यह क्या क्या काम करती है और कैसे इसकी शुरुआत हुई। सारी चीजें इसमें आपको पता लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्विज को। साथियों, आपके लिए पहला जो प्रश्न है वह है एनएचएम। एनएचएम का पूरा नाम क्या है? साथियों, देख सकते हैं आप यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपको पता है तो आंसर करिए, या फिर तो आप चाहे तो इस हिंट से भी पता लगा सकते हैं। वीडियो पॉज करके और सीधे आंसर करिए। तो साथियों, पहले प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, नेशनल हेल्थ मिशन। साथियों, नेशनल हेल्थ मिशन है, आप देख सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन का अर्थ होता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसे भारत सरकार की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। साथियों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, अगला प्रश्न है एनएचएम की शुरुआत कब हुई थी? आपको इन 4 ऑप्शनों में से सिलेक्ट करना है। साथियों, अगर समझ में नहीं आ रहा उत्तर तो आप सो हिंट भी कर सकते हैं, आप हिंट को भी देख सकते हैं। साथियों, आप इस हिंट से भी समझ सकते हैं कि इस कौन से शुरुआत हुई थी। साथियों, हिंट दिया है, यह एनआरएचएम के शुरू होने के 8 साल बाद भी अस्तित्व में आया था। तो साथियों, अगर आपको पता है कि एनआरएचएम कब शुरू हुआ था, तो 8 साल बाद आप लगाकर सिलेक्शन कर सकते हैं। साथियों, वीडियो में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। तो साथियों, इसका आंसर है आंसर ए। साथियों, आप देख सकते हैं एनएचएम को 2013 में लॉन्च किया गया था, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों मिशनों को शामिल किया गया था। साथियों, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। साथियों, दूसरा प्रश्न है एनएचएम किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? साथियों, आपका पहला ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। साथियों, आपको जो हिंट दिया जा रहा है वह हिंट भी है, यह वही मंत्रालय है जो देश के स्वास्थ्य मंत्री के अधीन होता है। तो आप आंसर करिए कमेंट में। साथियों, इसका जवाब है ऑप्शन डी। साथियों, इसका ऑप्शन डी जवाब होगा। यह मंत्रालय भारत में एनएचएम की सभी नीतियों और बजट के लिए नोडल एजेंसी होता है। साथियों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ही एनएचएम का संचालन करती है। साथियों, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो साथियों, अगला जो प्रश्न है, एनएचएम किन 2 मिशनों को मिलाकर बनाया गया है? तो साथियों, अगर आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए है एनआरएचएम प्लस एनयूएचएम, और दूसरा ऑप्शन है आरसीएच प्लस आईसीडीएस। तीसरा ऑप्शन है आरएचएम प्लस यूएचएम। चौथा ऑप्शन है एनएचएम प्लस एनआरएम। साथियों, और आपके लिए हिंट का है, एक मिशन ग्रामीण के लिए और दूसरा मिशन शहरी के लिए। साथियों, वीडियो में कमेंट करके बताएं चौथे प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही रहेगा। साथियों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एनएचएम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का एक संयुक्त रूप है। साथियों, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो साथियों, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनआरएचएम की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, आपको बताना है ऑप्शन ए 2010, 2000, 2013 या 2005 में। साथियों, हिंट है इसका, यह 2000 और 2010 से के बिल्कुल बीच में शुरुआत हुई थी। साथियों, इसका उत्तर है ऑप्शन डी,
एनआरएचएम को 12 अप्रैल 2005 को ग्रामीण सुधारों के लिए लॉन्च किया गया था। साथियों अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो है प्रश्न नंबर 6वां। साथियों प्रश्न नंबर 6वां है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शहरी गरीबों को स्वस्थ रखना, शहरी रोजगार को, केवल निजी अस्पतालों का विकास, केवल ग्रामीणों का स्वास्थ्य। साथियों और इसके लिए हिंट है, इसके नाम में अर्बन शब्द शहर की आबादी की ओर इशारा करता है। तो साथियों आपको जवाब देना है, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शहरी गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा। साथियों एनयूएचएम का मुख्य फोकस मलिन बस्तियों और शहरी गरीब आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं देना होता है। साथियों अगला प्रश्न हम बात करने वाले हैं। तो साथियों अगला जो 7वां प्रश्न है वह है, आशा का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, दूसरा एक्रीडिटेड स्टेट हेल्थ एजेंट, सी एडवांस सोशल हेल्थ असिस्टेंट, ऑल सर्विस हेल्थ एजेंट। साथियों हिंट है, इसका अंतिम शब्द एक्टिविस्ट है। देख सकते हैं साथियों एक्टिविस्ट एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। साथियों यह ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आशा का अर्थ होता है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो समुदाय की पहली कड़ी मानी जाती है। साथियों अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसका नाम है, आशा कार्यकर्ता किस स्तर पर अपनी सेवाएं देती है? साथियों पहला ऑप्शन है ग्राम स्तर, दूसरा ऑप्शन जिला स्तर, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रीय स्तर, चौथा ऑप्शन राज्य स्तर। साथियों आपके लिए हिंट है, यह वह उसी क्षेत्र में रहती है जहां के लोगों की वह मदद करती है। तो साथियों आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है। कमेंट में बताइए प्रश्न नंबर 8 और ऑप्शन कौन सा सही है, ए बी सी डी। साथियों इसका उत्तर है ए, ग्राम स्तर पर। आशा गांव के स्तर पर रहकर ग्रामीण लोगों और स्वास्थ्य केंद्रों के बीच कई कड़ी बनकर काम करती है। साथियों अब हम बात करते हैं 9वें प्रश्न की। तो साथियों 9वां प्रश्न है, एएनएम का पूरा नाम क्या होता है? साथियों पहला ऑप्शन है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, दूसरा एडवांस नर्स मिशन, तीसरा असिस्टेंट नर्सिंग मेंबर, एलाइड नर्स मिडवाइफ। साथियों आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है। आपका हिंट है, अंतिम शब्द मिडवाइफ से शुरू होता है। साथियों आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 9 प्लस सही उत्तर ए, बी या सी, डी, जो भी आपका सही उत्तर है। साथियों इसका सही उत्तर है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ यानी कि नंबर 1। साथियों ए नंबर इसका सही है। दूसरा जो प्रश्न है साथियों, हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है 10वें नंबर प्रश्न है, एनएचएम के अंतर्गत फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर किसे कहा गया है? तो साथियों आपका ऑप्शन है ए फार्मासिस्ट, बी आशा, सी डॉक्टर, डी जिला कलेक्टर। आपका हिंट, वह व्यक्ति जो गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य की जानकारी देता है। साथियों आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही है। कमेंट करना है प्रश्न नंबर 10 प्लस सही उत्तर ए, बी, सी, डी, जो भी आपका ऑप्शन है। साथियों आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सही बी। साथियों आशा कार्यकर्ता को सबसे आगे की स्वास्थ्य कर्मी माना जाता है, क्योंकि वह सीधे समुदाय से जुड़ी होती है। साथियों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, जो है एमएमआर का पूरा नाम क्या है, जिसे कम करना एनएचएम का लक्ष्य है? साथियों एनएचएम के लक्ष्य में से जो ऑप्शन दिया है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। साथियों दूसरा है मंथली मोर्टेलिटी रेट, मेडिकल मोर्टेलिटी रेट,
मैटरनल मेडिकल रेट। आपको उत्तर देना है साथियों, यह गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। साथियों अब आपको बताना है प्रश्न नंबर 11 और ऑप्शन ए बी सी डी जो भी आपका आंसर है कमेंट करिए। तो साथियों सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। साथियों यह एनएचएम के मुख्य उद्देश्यों में से एक है जो है मातृ मृत्यु दर को कम करना, यानी कि एमएमआर का पूरा अर्थ होता है मातृ मृत्यु दर, जो प्रसव के दौरान होने वाली माताओं की मृत्यु को दर्शाता है। साथियों अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। तो अगला प्रश्न है हमारा आईएमआर का पूरा नाम क्या है। साथियों आईएमआर का पूरा नाम, पहला ऑप्शन है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मेडिकल रेशियो, इंडियन मेडिकल रेट। साथियों आपको उत्तर देना है, कौन सा आपका आंसर है। हिंट है साथियों, यह छोटे बच्चों शिशुओं में जीवित रहने की दर से जुड़ा है। साथियों आपको कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 12 और आपका जो ऑप्शन विकल्प है ए बी सी डी जो भी आपका उत्तर है। साथियों ध्यान दीजिएगा यह छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर आधारित है, तो साथियों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। साथियों यह इन्फेंट या आईएमआर का पूरा अर्थ होता है शिशु मृत्यु दर, जो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु को मापता है। साथियों अब हम बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, एनएचएम का क्रियान्वयन किसके सहयोग से होता है। केवल निजी कंपनियों के, केवल राज्य सरकार के, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के, केवल केंद्र सरकार के। साथियों हिंट है आपके लिए, यह एक साझा जिम्मेदारी वाला मिशन है। आपको कमेंट करना है प्रश्न नंबर 13 और आपका जो ऑप्शन है ए बी सी डी जो भी आपका उत्तर होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर है सी, राज्य और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से चलता है। साथियों एनएचएम एक केंद्र प्रायोजित योजना है जहां केंद्र और राज्य दोनों बजट साझा करते हैं। साथियों अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14, एनएचएम का मुख्य लक्ष्य समूह कौन है। टारगेट ग्रुप कौन है। केवल विदेशी पर्यटक, केवल सरकारी कर्मचारी, केवल शहरी वर्ग के अमीर, ग्रामीण व शहरी गरीब और वंचित वर्ग। साथियों आपको बताना है कि इसका ऑप्शन सही उत्तर कौन सा होगा। हिंट है, यह उन लोगों के लिए है जिन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो आप हिंट से अंदाजा लगाइए कि आपका सही उत्तर कौन सा होगा और कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 14 और आपका जो सही उत्तर का ऑप्शन है ए बी सी डी। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण व शहरी गरीब और वंचित वर्ग। साथियों एनएचएम का उद्देश्य उन लोगों तक सेवा पहुंचाना है जो निजी चिकित्सा का खर्च नहीं उठा सकते हैं। साथियों अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। एनएचएम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा संस्थान आता है। साथियों सब सेंटर या उपकेंद्र, उपरोक्त सभी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। साथियों आपको हिंट कर जो है स्वास्थ्य केंद्र के सभी ग्रामीण एवं शहरी स्तर इसमें शामिल होते हैं। तो आपका उत्तर प्लस प्रश्न नंबर आपको कमेंट करना है, प्रश्न नंबर 15 ए बी सी डी जो भी आपका उत्तर है। तो साथियों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें सभी आते हैं, चाहे सीएससी, पीएससी या सब हेल्थ सेंटर हो, सभी त्रिस्तरीय ढांचे के रूप में काम करती है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16, साथियों एनएचएम का बजट किस प्रकार विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, केंद्र व राज्य सरकार साझा बजट करती है, विश्व बैंक द्वारा ऋण के, केवल पंचायतों द्वारा, केवल राज्य सरकार द्वारा। हिंट है, दोनों सरकारें मिलकर इस मिशन का खर्च उठाती हैं। तो आपको उत्तर कमेंट करना है प्रश्न नंबर 16 प्लस आपका जो ऑप्शन है ए बी सी डी जो भी। तो साथियों आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एनएचएम का बजट दोनों सरकार
बराबर साझा करती हैं। जी हाँ, जैसे कि 40 60 और 40 के अनुपात में किया जाता है। यानी कि एनएचएम का वित्त पोषण केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों निश्चित अनुपात में करती हैं, यानी कि केंद्र सरकार 60 और राज्य सरकार 40% का बजट साझा करती है। साथियों, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। एनएचएम के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? बेरोजगारी भत्ता से, केवल शिक्षा से, सैन्य प्रशिक्षण, सुरक्षित प्रसव एवं मातृ स्वास्थ्य से संबंधित है। आपका हिंट है, इस संबंध में मां और नवजात शिशु की सुरक्षा से है। आपका उत्तर कमेंट करिए, प्रश्न नंबर प्लस आपका जो ऑप्शन है। तो साथियों, आपका उत्तर रहेगा सुरक्षित प्रसव एवं मातृ स्वास्थ्य। JSY जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रश्न नंबर 18, एनएचएम का मुख्य फोकस निम्न में से किस पर नहीं है? पहला टीकाकरण, दूसरा आयकर, तीसरा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर। साथियों, आपका सही ऑप्शन कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन नंबर प्लस साथियों ऑप्शन। तो साथियों, आपका सही उत्तर होना चाहिए आयकर, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है उस पर एनएचएम फोकस करती है, लेकिन आयकर वित्त मंत्रालय का काम होता है, तो आयकर वित्त मंत्रालय देखती है, ना कि एनएचएम। साथियों, अगला प्रश्न है आपका, एनएचएम में आरसीएच कार्यक्रम का क्या अर्थ है? साथियों, ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रोड कंस्ट्रक्शन एंड हेल्थ, रूरल कैंसर हॉस्पिटल, रीजनल चाइल्ड क्लब या चाइल्ड हेल्थ। साथियों, आपका ऑप्शन कमेंट करिए, उत्तर कौन सा है आपका? ABCD। साथियों, हिंट है, यह माता और बच्चों के स्वास्थ्य को देखभाल करती है। तो साथियों, आपका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। आरसीएच का अर्थ होता है प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य। तो साथियों, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 20, एनएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य इकाइयों किस स्तर पर सबसे प्रभावी रूप से जुड़ी होती है? पहला केवल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, केवल राज्य या जमीनी स्तर पे। साथियों, आपका उत्तर कमेंट करिए, जहां वास्तव में स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करते हैं। तो साथियों, आपका उत्तर कमेंट करिए, आपका उत्तर क्या है? साथियों, आपका उत्तर होना चाहिए जमीनी स्तर, यानी कि एनएचएम का सबसे अधिक प्रभाव जमीनी स्तर पर होता है, गांवों और बस्तियों पर होता है, जहां सेवाएं लोग सीधे लोगों को मिलती है। अगला प्रश्न है साथियों, एनएचएम किस प्रकार की सरकारी पहल है? साथियों, बीमा योजना, रोजगार गारंटी, निजी भागीदारी या स्वास्थ्य मिशन। आपका आंसर आना चाहिए, आपका हिंट के अनुसार इसके नाम से ही स्वरूप छिपा हुआ है। तो साथियों, एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, यानी कि इसका जो है स्वास्थ्य मिशन। आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। एनएचएम भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुधारने के लिए एक व्यापक सरकारी मिशन है। अगला प्रश्न है, एनएचएम के अंतर्गत दवाइयों की उपलब्धता कैसी होती है? साथियों, निःशुल्क या बहुत सस्ती, सीमित या दुर्लभ, बहुत महंगी, केवल निजी दुकानों में उपलब्ध। साथियों, इसे गरीबों की पहुंच में लाने के लिए सब्सिडी देती है। आपका जो हिंट है, ऑप्शन का उत्तर कमेंट में जरूर बताएं। तो साथियों, आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एनएचएम सुनिश्चित करता है कि आवश्यक दवाएं गरीबों को मुफ्त मिले या सबसे सस्ती दरों पर मिले। अगला प्रश्न होगा साथियों, एनएचएम के तहत सबसे पहली प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई कौन सी है? पहला पीएचसी, जिला अस्पताल, सीएचसी, सब हेल्थ सेंटर। साथियों, हिंट है, यह गांव के स्तर पर सबसे छोटा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र होता है। उत्तर कमेंट करिए प्लस क्वेश्चन नंबर। साथियों, आपका उत्तर होना चाहिए सब सेंटर या उप केंद्र। उप स्वास्थ्य केंद्र प्रणाली की सबसे पहली पहल है, जो गांव के स्तर पर या समुदाय के स्तर पर बनी होती है। साथियों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो है नंबर 24। एनएचएम का विस्तार भारत के किन क्षेत्रों में है? केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, पूरे भारत में, ग्रामीण एवं शहरी दोनों, कुछ राज्यों में, केवल महानगरीय क्षेत्रों में।
आपका हिंट है कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी के लिए। उत्तर कमेंट करिए, ऑप्शन ए बी सी डी जो भी है। साथियों आपका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एनएचएम एक राष्ट्रीय मिशन है जो पूरे भारत में हर जिलों में हर क्षेत्र में लागू होता है। साथियों अब हम बात करते हैं 25वें प्रश्न की। एनएचएम में टीकाकरण की सुविधा किसके लिए उपलब्ध कराई गई है? केवल गर्भवती महिलाओं, केवल वरिष्ठ नागरिकों, केवल बच्चों, गर्भवती और बच्चे महिलाओं दोनों के लिए। आपका हिंट है यह मिशन मां और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करता है। तो साथियों प्रश्न नंबर प्लस आपका ऑप्शन कमेंट करके जरूर बताएं उत्तर क्या है। साथियों आपका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। एनएचएम के तहत सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में बच्चों और गर्भवती महिलाओं दोनों को कवर किया जाता है। तो साथियों यह थे एनएचएम से जुड़े टॉप 25 जीके के क्वेश्चन जो आपको पता रहने ही चाहिए, क्योंकि यह अक्सर करके पेपरों में पूछे जाते हैं और आपको जानकारी में होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वास्थ्य से सेवाओं से जुड़े हैं या स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की जानकारी चाहते हैं तो यह जानकारी आपको होना ही चाहिए। साथियों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। साथियों और अगर इसी तरह के और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आप लोग को मिल सके। साथियों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।